बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। भाई फिलहाल हम पहुंचे हैं पानीपत के बांध गांव में, और जैसा कि आपने देखा होगा हमने एक वीडियो डाली थी, मैं 2 घंटे के बाद मरकर जिंदा हुआ इंसान। तो उस वीडियो में जो है ताऊ का हमने इंटरव्यू लिया, तो ताऊ ने कुछ ऐसी बातें कही थी कि जिनके आप लोगों ने कमेंट करे, और वो सवाल जवाब हैं। आज हम ताऊ से वो सवाल जवाब करने आए हैं। और भाई दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, और छोड़ का लोगड़ सा देंगे। तो एक बार कैमरामैन से कहूँगा, राम राम ताऊ। राम राम जी। ताऊ जैसा कि हम आपका पहले एक इंटरव्यू लेकर गए थे, और आपने उसमें मतलब कुछ बातें ऐसी बताई थी जिससे कि दर्शक थोड़े विचलित हो रहे हैं। अच्छा, वो उन चीजों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। अच्छा, जैसा कि आपने एक बात बताई थी, भाई देवी पितर नहीं होते। हाँ। तो इसके बारे में एक बार आप संक्षेप में बताओ, क्यों नहीं होते, क्या कारण है? ऐसा है जी, हमारे वेद शास्त्र कहते, मैं नहीं कहता, मृत्यु है ना आदमी की, शरीर की मृत्यु है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती जी। आत्मा सदा अमर है, और ये अपना ये छोड़कर शरीर दूसरे में ग्रहण कर लेती है। अच्छा। अपने कर्म के ही अनुसार। मानव के अंदर एक तो कारण शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, और एक स्थूल शरीर है जो कि सबको नजर आ रहा है। उसकी जो सूक्ष्म शरीर है ना, उसकी छाया नहीं पड़ती। जैसे कि आदमी सपने में जाता है, सपने में सूक्ष्म शरीर में सवार होकर और आत्मा उसमें जाती है, और वो सारे आनंद लेता है, जिससे उसके प्रभावित जो उसके साथ 2 गुण रहते हैं, ज्ञान और प्रियतम, इससे वो सारा देखता है, सारा आनंद लेता है। जैसा कि दर्शकों के कमेंट आए हैं, हाँ। वो जैसे बोल रहे हैं भाई ये ताऊ जी नास्तिक हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नास्तिक मतलब क्यों बताया जा रहा है आपको? हम तो परमात्मा को मानते हैं, और दूसरे जन्म में जो विश्वास रखता है वो नास्तिक कहाँ से आ गया? जी बिल्कुल। हम तो पूर्ण परमात्मा को ही मानते हैं, पाखंड को नहीं मानते। परमात्मा को मानते, टूने टूर्नामेंट को नहीं मानते, परमात्मा को मानते हैं जी। अगर ये टूने टूर्नामेंट को मानते तो हमारे मंदिरों की लूट क्यों होती? ये पाखंड की वजह से तो हमारे मंदिरों की लूट हुई जी। और ये पाखंड फैला रहे हैं। हम नहीं मानते, हम मानते परमात्मा को, करने वाला ही परमात्मा है सब कुछ। अच्छा, तो आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? 5 क्लास। हाँ जी, 5 क्लास। 5 क्लास पढ़े। तो 5 क्लास पास बच्चा किताबें नहीं पढ़ सकता इतनी मोटी मोटी, तो आप कहाँ से मतलब इतना टैलेंट आया आपके अंदर? ये तो परमात्मा की देन है जी। मैं जो पढ़ लेता हूँ उसको बोलता नहीं। अच्छा जी। हाँ, सब याद हो जाते हैं मेरे। एक बात कहावत है कि भाई एक पढ़ा हुआ होता है, एक कढ़ा हुआ वो है, तो आप कढ़े हुए हो। पढ़ने से तो सिर्फ एक भाषा का ज्ञान होता है, लेकिन प्रैक्टिकल तजर्बे से ही अकल होती है जी। ये कहते हैं ना भाई, बुद्धि का बल चाहिए भाई, घर की बुद्धि का बल चाहिए, फिर धन की कोई तलाश नहीं। मन चाह जो खर्च का जाओ, रहना चित्त उदास नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल तजर्बे से ही अकल होती है, और अकल से ही बहुत धन होता है। वैसे नहीं, पढ़ाई से नहीं। पढ़ाई तो एक माध्यम है किसी का, उसमें भाई हमने वो भाषा सीख ली, विदेश में जाना है इंग्लिश सीख ली, यहाँ रहना है तो हमें भाषा का ज्ञान हो गया, और इससे अकल नहीं बढ़ती। तो आपके इस लाइन में जो आपने ज्योतिष का काम जोड़ा है, जैसे आप हस्तरेखा ज्ञान भी रखते हो, तो इसके गुरु कौन है आपके? वो तो जी गुरु तो पंडित जी महाराज थे। वो कहाँ से थे? वो MP से थे। अच्छा जी। तो फिर ये जो आप हाथ की रेखाएं देखकर बताते हो भविष्य, तो ये जो ये मशीन रखी है, एक बार दर्शकों को कहना चाहूंगा भाई ये मशीन देखो आप, ये जो मशीन है, इस मशीन के द्वारा ताऊ जो है हस्तरेखा देखकर लोगों का भविष्य जो है वो यहाँ पर बताते हैं। और ताऊ से पूछेंगे इस यंत्र का नाम क्या था? इसका 1 इंच का रेंज है बस। अच्छा। हाँ, ये 1 इंच की बात बताती है, और जो आंगलियों के ऊपर फूल है ना, फूल, इन फूलों की ये देख कर बताती है, और नहीं। अच्छा। हाँ, ये आंगलियों के फूल हैं, इन पर निशान देखते हैं। इसका 1 ही इंच का रेंज है, इससे हम देख लेते हैं आंख लगा के जी, भाई इस पर चक्कर है, गोला है या सीप है, उसके अनुसार फिर उसका भविष्य बताते हैं। अच्छा, आंगलियां मतलब चक्कर, गोला, सीप, यहाँ निशान हो, देखो यहाँ। अच्छा जी। हर एक आंगली पर अलग अलग निशान है, गुट्ठे पर अलग निशान है, तो ये देख कर बताया जाता है, उसका भविष्य बताया जाता है। बच्चे से ही पता लग जाता है आंगलियों के निशानों का। तो जो ये हथेली के निशान है ना, ये बदलते रहते हैं। अच्छा। हाँ, ये कंप्यूटरी नक्शा है, ये 6ठे महीने में बदल जाते हैं जी।
जैसा उसका नक्शा, उसके दिमाग में जो बात आओगी उससे आई ही उसके हथेली पर निशान आ जाएगा। अच्छा, जो ये हस्तरेखा ज्ञान है, हाँ, ये वास्तव में सच्चाई है या मतलब पाखंड है? ये हमारे वेदों का ज्ञान है जी ये पाखंड नहीं है, ये वेदों का ज्ञान है। ये एक कंप्यूटरीय नक्शा है, जैसे मशीन बताओ ना, जी। ऐसे ही एक आप इसको कंप्यूटर मानो, दिमाग से अटैच है ये। अच्छा। वही निशान इस पर पड़ जाएगा हाथ पर, जो उसका पक्का इरादा हो गया। ये ज्ञान है, ये हमारे वेदों का ज्ञान है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उन्हीं का ज्ञान है। इनसे अलग कोई बात नहीं मैं करता जी। और परमात्मा को पूरी तरह से मानता हूँ, नास्तिक नहीं। तो भाई देखो, आपने जैसा कि अभी देखा है, ताऊ के से हमने पूछ लिया है, जैसे आपके कमेंट आ रहे थे भाई ये ताऊ जी नास्तिक हैं, इनके विचार नास्तिक लगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ताऊ जी का कहना है कि मैं परमात्मा में विश्वास रखता हूँ, और जो पाखंड करते हैं लोग, ये जो दिखावा करते हैं, आडंबर रचते हैं, उन पर मैं विश्वास नहीं करता। तो ताऊ जी पूरी तरह से आस्तिक ही हैं, और जो हस्तरेखा ज्ञान है उसके बारे में भी ये बता रहे हैं। हस्तरेखा ज्ञान जो आपके पास है, हाँ जी। तो हस्तरेखा ज्ञान से कैसे पता चलता है कि भाई इस बंदे की इतनी आयु है, या इसके भाग में इतनी संतान है, या मान ले इसके बेटे इतने जॉब लगेंगे, इसकी सेवा करेंगे अगर नहीं करेंगे, वो कैसे पता लगता है आपको? ये उसके हाथ पर चिन्हों है। अच्छा जी। ये अलग अलग देश के अलग अलग ज्योतिष है, कुछ गणित के अनुसार है, कुछ रेखा के अनुसार है जी। कुछ हिंदुस्तान की ज्योतिष के अनुसार, हम तीनों मिला लेते हैं। तो ये 100 के 100% सच होता है, या मतलब 1-2% ऊपर नीचे भी हो सकता है? 100 का 100 तो परमात्मा है जी। लेकिन ये 90% सच होता है। 90%? पूर्ण तो परमात्मा होता है जी। तो ये 90% हम उसको लगभग नजदीक लगा देते हैं। तीनों तरफ से हस्त की रेखा भी, गणित का सवाल निकाल कर भी, और उसकी उम्र का भी देख कर, इस उम्र में इसकी रेखा क्या कहती है जी। और उसका प्रश्न का उत्तर क्या है, तो रेखा क्या बता रही है। तो जब तीनों एक साथ मिल जाएंगे ना, तो हम तो उसको 90% मानते हैं। होता तो 100 है, फिर भी 100 तो परमात्मा ही है, हम नहीं है जी। ऐसा है। तो भाई देख लिया, ये थे हमारे ताऊ जी मांगेराम जी, और इनसे जो आप लोगों के सवाल थे हमने वो पूछ लिए हैं। और एक और बात बताना चाहूंगा, ताऊ जी 5 पढ़े लिखे हैं, लेकिन ज्ञान जो है ज्योतिषी से भी ज्यादा है। आप देख सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं जी एक बार कैमरा, तो कैमरामैन से कहूंगा भाई एक बार कैमरा घुमा के दिखा दे, इस तरफ एक बार दिखा दे। आप देख सकते हैं दूर दूर से, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, काफी दूर दूर से जो है बंदे यहाँ पे अपना भविष्य चेक कराने के लिए आते हैं, पुच्छा लेने के लिए आते हैं। तो ताऊ जी जो भी बताते हैं वो सच बताते हैं। और सुनने में ये भी आया है कि भाई यहाँ किसान नेता चुरूनी भी हाथ दिखा के गए हैं, हुड्डा साहब भी हाथ दिखा के गए हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं श्री PV नरसिम्हा राव, उनकी भी भविष्यवाणी ताऊ ने पहले ही कर दी थी। तो ताऊ ये सच है या झूठ है? ये बिल्कुल सच है जी। 1 साल पहले बताया था नरसिम्हा राव को जी। हम मध्य प्रदेश गए थे, वो वहाँ आए हुए थे। मध्य प्रदेश के नहीं थे, वहाँ आए हुए थे रानी के महल में जी। मैं भी वहाँ रुका हुआ था। उस रानी ने कहा था भाई हरियाणा के हैं ज्योतिषी और जाट जाति से हैं, आप इनसे हाथ दिखाओ। तो उनसे हाथ दिखाया था, जब उसको बंदे बताया था नरसिम्हा राव का तो प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा। और भाई ये देख लो, कभी नू सोच रहे हो कि ये तो वैसे गप्पे मार रहे हैं, गप्पे नहीं मारते, ये भी शास्त्र के अनुसार ही चलते हैं। अब एक बार कैमरामैन से कहूंगा भाई ये दिखा दे एक बार ग्रंथ, ये देखो कितनी किताबें जो यहाँ। ताऊ जी इन सभी किताबों को पढ़कर ही जो है अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अंधकार से निकालना चाहते जैसे स्वामी दानंद निकाले थे। और ये विश्वास मत करें अंधकार से, किसी ताकत मन से और विषय करने से कुछ नहीं होगा। जो भी मानव करेगा ना, करने से ही सब कुछ होगा जी। काम के करने से इस दुनिया में आप ये मानो ऊनी आगे किसों का विचारा नहीं चलता जी। और जो उसकी किस्मत में लिख रखा है वो वक्त कभी नहीं टलता। और इस परमेश्वर की इच्छा बिना पत्ता तक नहीं हिलता। और इस दुनिया में लोगों करे बिना कुछ ना मिलता। पूर्व समय बिना खिलता तो कितना दे लो पानी जी। इस समय का बेरा ना कद उल्टी हो जाए कहानी। बिल्कुल। और कोई भी कार्य है ना, कोई भी करके देख लो, पाप किसों का बाप नहीं। कोई करके देख लो, कति करे भी माफ नहीं। ये तुम्हारे जो कर्म है ना वो तो हमने भोगने पड़ेंगे, उसका कोई जरिया ही नहीं अगर जिससे वो टल जाए जी। लेकिन मानो है ना, तप के बारे में बता देता हूँ मैं एक बात है, क्योंकि इंसान है
ये हमेशा गलती तो करता ही रहता है। तो अगर वो सामने अपने चारपाई पर लौट कर सामने सोच ले बतने ये गलती की है और अगले दिन उसका सुधार कर ले, करता करता वो ठीक 40 दिन में ही तपस्वी हो जाएगा जी। इसका नाम तप है, हम इसको तप मानते हैं। और व्रत उसको मानते हैं जो बुराई को छोड़े जी। इनके गैस का व्रत नहीं, उसका व्रत नहीं, एक बुराई से व्रत करो भाई, हम इसको छोड़ देते हैं। हम बुराई छोड़ रहे हैं। हाँ, उसका व्रत मानते हैं हम, ये व्रत नहीं मानते। और करे के बगैर इंसान को कुछ मिला है गाय नहीं। तो ताऊ जी एंडी छोरा गौतम चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद। तो भाई ये थे हमारे ताऊ जी मांगेराम जी, जो कि बहुत ही फेमस हस्ती आज के टाइम हरियाणा में मानी गई है। और ताऊ आजकल ट्रेंडिंग में बहुत चल रहे हैं। क्यों ताऊ जी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं? ये तो आपकी मेहरबानी है। हर न्यूज चैनल पर जो है ताऊ जी का इंटरव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। भाई किसी भी चैनल को उठा के देख लेना, ताऊ जी आजकल पूरे ट्रेंडिंग में छाए हुए हैं। और भाई हमने भी आपको कमेंट में रिप्लाई किया था कि भाई ताऊ जी ऐसे हमें तो बात लगी नहीं कि नास्तिक हो, लेकिन आप लोगों के कमेंट आए तो हम ताऊ का दोबारा इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे। और ताऊ ने भी इस बात का खुलासा कर दिया, भाई मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं परमात्मा को ही मानता हूं, बाकी आडंबरों को नहीं मानता। तो एंडी छोरा गौतम के साथ मैं सुनील गौतम, कैमरामैन अनिल के साथ बने रहिए एंडी छोरा गौतम के साथ। धन्यवाद।